बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, ईद कुर्बा हो और घर में हो बहुत सारे काम और कुर्बानी भी हो तो खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कलेजी बनाना, उसमें मसाले लगाना और उसको तैयार करना। तो आज हम लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी जिसको बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो हमने ली है एक अदद कलेजी, इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। हमने इसमें ऐड की है फेफड़ा और तिल्ली और कलेजी वगैरह जो भी कलेजी के साथ होती हैं सब ऐड की हैं, सिवाय गुर्दे के। हमने इसमें गुर्दा ऐड नहीं किया है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो चीज़ स्किप करना चाहें इसमें से वो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ कलेजी भी पका सकते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले धोने के बाद डाला है 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे इसमें शान मसाला और शान कलेजी मसाला हमने लिया है। कलेजी कहने में कितना अच्छा लगता है और मुंह में टेस्ट भी अच्छा आता है, चटपटा सा मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन हम जब कहें लिवर मसाला तो अजीब सा ऐसा लगता है जिसम के पता नहीं कौन से हिस्से को हम खा रहे हैं। एक कलेजी के लिए एक पैकेट बहुत ही चटपटा और टेस्टी मसाला और जायका लेकर आता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है चटपटा सा। तो ये हमने लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। और अगर आप चाहते हैं घर के मसालों से पकाना तो आपको ज़बरदस्त सी कलेजी मसाले के घर के बने हुए मसालों से ज़बरदस्त कलेजी की रेसिपीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये बना रहे हैं हम शान मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि आप इसी पैकेट से और ग्रेवी वाला सालन कलेजी का किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम ये बना रहे हैं भुनी हुई ज़बरदस्त सी कलेजी जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनती है। तो इसको 15 से 20 मिनट तक रख दें लगा के, तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि घर में कुर्बानी हो तो घर में बहुत सारे काम होते हैं और बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है घर के कामों में। और खाना बनाना एक अहम काम होता है कि खाना भी पकाना होता है और घर को भी समेटना होता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आपके लिए आसान रेसिपी हो जाएगी और सब बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, लगाए हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गया है, तकरीबन आधा घंटा ही हो गया था। तो अब हम इसे तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसके अलावा आपको बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपीज़ मेरे चैनल में मिल जाएंगी ईद उल अज़हा के हवाले से। तो आपने जाके मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करना है। इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपनी ईद और ईद पे की जाने वाली दावतों के लिए ज़बरदस्त सा फ़ायदा उठाएं और ज़बरदस्त मेन्यू तैयार करें। तो हमने लिया है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल और हमने इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है कढ़ाई में डाल के। और गर्म करने के बाद इसमें तमाम कलेजी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी लेके आप जिस बर्तन में हमने मसाला लगा के रखा था उसमें हल्का सा खंगाल के आप डाल देंगे ताकि सारा मसाला इसमें ऐड हो जाए। इसके अलावा इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालें और इसी को तेज़ आंच पे पकाएं। जब ये अच्छी तरीके से पकनी शुरू हो जाए तो हम इसे धीमी आंच पे इसी पानी में गला लेंगे। और अगर आपको लगे कि ये नहीं गली है तो इसके अलावा भी आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका पानी खुश्क होने के बाद। इससे पहले आपने इस पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो इसमें स्मेल रह जाएगी और अजीब सी स्मेल आएगी खाते वक्त। तो आपने पहले इसके पानी में ही इसको पका लेना है, इसके अपने पानी में। तो आप इसे अच्छी तरह पहले तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें। इसके अलावा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं होंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनकर तैयार होगा। इसके अलावा अगर आपने इसको बनाना है ग्रेवी वाला मसाला तो आपने इसके साथ डालनी है दही और टमाटर का पेस्ट। उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली कलेजी बनके तैयार होगी। उसकी रेसिपी भी डब्बे पे मौजूद होती है, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसी तरीके से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाने के लिए था, लेकिन हमें आखिर में जब इसका पानी खुश्क हो गया था, ड्राई हो गया था, तो उसके बाद हमें लगा कि ये ज़रा सी अभी कच्ची है। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप से भी कम या हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर दें और इसे गलाने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह गल जाए तो इसे अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इसे सर्व करें सादी दही और इसके अलावा सलाद के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और इसके ऊपर अच्छी तरह नींबू निचोड़ लें ताकि आपका हाजमा सही रहे, आपको अच्छे तरीके से कलेजी हज़म हो जाए। जिन लोगों को कलेजी हज़म नहीं होती वो नींबू लाजमी इसमें डाल के खाएं, तो आपकी तबीयत भी भारी नहीं होगी और खाना भी आपको ज़बरदस्त तरीके से हज़म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इसके साथ दही ज़रूर खाएँ क्योंकि ये बहुत चटपटी और टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो इसके साथ दही सर्व करें और इसके साथ आप लें, ज़रूर बनाएं। इसके साथ बकरा ईद पे, ईद उल अज़हा पे आप गोश्त की चीज़ें खाएं, गोश्त की रेसिपीज़ खाएं बनाएं। तो उसके साथ आप सलाद और दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो आपको नुकसान नहीं देगा। बहुत ज़बरदस्त सा हाजमा आपका रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त सी
चूरन की रेसिपी मौजूद है, फक्की की, जो हाज़मेदार रेसिपी है। और इसके अलावा है बहुत ज़बरदस्त, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की है खट्टी मीठी इमली की रेसिपी। अगर आपने ईद उल अज़हा के लिए नहीं बनाई तो ज़बरदस्त सी आजकल कैरियाँ आ रही हैं मार्केट में, आप झटपट वो रेसिपी बनाएं और उससे भी इंजॉय करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी रेसिपी बनी थी, बहुत ज़ायक़ेदार बनी थी। तो अगर आपने बनानी हो घर के मसालों की या पैकेट के मसालों की रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुर्बान पे इस गर्मी में ख़ुद को न थकाएं, ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाएं, मेरे चैनल से फ़ायदा उठाएं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।